कर्पूरी जयंती पर नया विवाद शुरू हो गया है परिवारवाद को लेकर। हमारे साथ केसी त्यागी जी हैं, उनसे बात करते हैं। त्यागी जी, कल नीतीश जी ने जिस तरीके से परिवारवाद पर हमला किया, आपकी सहयोगी दल आरजेडी को नागवार गुजर रहा है। उनको लग रहा है कि सीधे तौर पे लालू प्रसाद यादव पे वो हमला था। उनकी बेटी ने ट्वीट किया है और ये आरोप लगाया कि जो हवा की तरह बदल जाते हैं, जो उनको अपनी कमियां नहीं दिखती। क्या कहेंगे? नहीं, मैं उनके प्रतिक्रिया पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए जाने पर उनके समर्थन में अपना वक्तव्य दे रहे थे। और मुझे भी वो घटनाक्रम याद है जब 1984 में कर्पूरी जी के बेटे रामनाथ ठाकुर को टिकट दिया गया था, तो उन्होंने इसका विरोध किया था और उन्होंने लिस्ट को बाकायदा फाड़ करके घोषणा की कि अगर रामनाथ लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। यूँ भी समाजवादी आंदोलन की जो लंबी विरासत है, उसने परिवारवाद का कभी समर्थन नहीं किया। श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्री बने जाने के वक्त भी डॉक्टर लोहिया ने और अन्य नेताओं ने भी इसका विरोध किया था। तो समाजवादी आंदोलन धर्मनिरपेक्ष था और समाजवाद के साथ साथ डायनेस्टिक सक्सेशन का भी विरोधी रहा है। लेकिन आप लोग तो आजकल वैसे ही पार्टियों के साथ हैं। इंडी गठबंधन में कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, लालू प्रसाद यादव हो, और भी कई लोग हैं ऐसे। लेकिन हम अपने आप को इससे बचा के रखते हैं। एक बात और कि ये इंडी गठबंधन की जो बात चल रही थी, उसको ऐसा लग रहा है कि उस पर ग्रहण लग गया है। ममता बनर्जी अलग राग अलाप रही हैं, अखिलेश यादव उधर, केजरीवाल अलग। कैसे जुटेंगे आप लोग एक साथ फिर? नीतीश जी के मैराथन एफर्ट्स के बाद तीसरे मोर्चे की अवधारणा पर विराम लगा था। आम आदमी पार्टी, टीएमसी के चंद्रशेखर राव ऑफ तेलंगाना और अखिलेश यादव जी तीसरा मोर्चा बना रहे थे। नीतीश कुमार जी का मानना था कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई मोर्चा संभव नहीं है। उन्होंने तीसरे मोर्चे की अवधारणा को प्रशस्त किया और पहले मोर्चे बनाने का प्रयास किया, जिसका उद्घाटन यहीं पटना में हुआ था। लेकिन उसकी गति बहुत धीमी रही। कांग्रेस पार्टी निसंदेह इसके संचालन में लगी हुई थी। मीटिंगों में भी देरी होती रही, कार्यक्रम में भी देरी होती रही, और उसी से नाराज और निराश होकर के टीएमसी और आम आदमी पार्टी अलग रास्ता अख्तियार करती दिख रही हैं। हम इसके निर्माता हैं, इसलिए हमारा दुखी होना स्वाभाविक है। कैसे फिर एकजुट होंगे आप लोग? क्या लगता है, एकजुट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? खड़गे जी को और राहुल गांधी जी को इसमें लीड लेनी चाहिए। नीतीश कुमार जी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्या अगर बीजेपी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है तो एक बार फिर से आप लोग एनडीए के साथ जा सकते हैं? नहीं, ये कोई कंडीशनल चीज़ें नहीं होती। बिहार का विकास सभी राजनीतिक दलों की संयुक्त आकांक्षा होनी चाहिए। ये सही है कि इसके पायनियर नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन ये कोई शर्त नहीं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से क्या नीतीश कुमार जी अपने आप को जोड़ेंगे? जाएंगे वो पूर्णिया या कटिहार या फिर किशनगंज, जहां पे राहुल गांधी आने वाले हैं? अभी पार्टी ने इस विषय में कोई फैसला नहीं किया। कोई रास्ता बचा है क्या? एक बात ये भी आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में कोई डील चल रही है आपस में सत्ता परिवर्तन को लेकर। क्या इस तरह कुछ सुगबुगाहट है क्या, या कुछ गुंजाइश है क्या? ये राजनीति कोई सौदेबाजी नहीं है। ये विचारों की स्वतंत्रता का और प्रतिबद्धताओं का खेल है। लिहाजा इस तरह की किसी सौदेबाजी को मैं एक सिरे से नकारता हूँ। तो सीधे तौर पे केसी त्यागी कह रहे हैं कि राजनीतिक कोई सौदेबाजी या खेल नहीं है, और इस तरह की किसी भी तरह की कंडीशन से वो अपने आप को सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि इस बात को मैं नकारता हूँ। ऐसे कोई सुगबुगाहट अगर हो रही है तो ये लोगों के मन में होगी, लेकिन ऐसी बात पार्टी के भीतर बिल्कुल नहीं है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।